Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Edumentor and Open Learning. My name is Deepika Kosari. In today's video, we are going to discuss about NTUGC NET Paper 1 Unit 2 Research Aptitude का टाइप्स ऑफ रिसर्च विथ PYQs। अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। Let's start the video. Types of research. First one is basic research. Basic research also known as fundamental research, pure research, conceptual research and theoretical research. This research helps in developing theories by discovering both generalization and principle to gain new knowledge. इस रिसर्च का मेन एम ये होता है कि नॉलेज को गेन करना या नॉलेज को डेवलप करना, ना कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को खोजना। ओके ये व्हाई और हाउ पर ध्यान देता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाई डज ग्रेविटी एग्जिस्ट। ओके ठीक उसी तरह ये मतलब ये थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल होता है। ओके नेक्स्ट आता है अप्लाइड रिसर्च, अपोजिट टू बेसिक रिसर्च। ये क्या होता है? अपोजिट टू बेसिक रिसर्च। ओके दिस रिसर्च डील्स विथ रियल लाइफ सिचुएशन। अप्लाइड रिसर्च कैसा होता है? अप्लाइड रिसर्च बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल रिसर्च। ओके ये रिसर्च रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड है। सोल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड रादर देन द नॉलेज ऑफ नॉलेज सेक। ओके मार्केटिंग रिसर्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? मार्केटिंग रिसर्च इज द एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। इट इज एन एक्शन ओरिएंटेड, ये एक्शन ओरिएंटेड होता है एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम ओरिएंटेड। ओके नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च, इट इज ए पार्ट ऑफ applied research. Action research part of applied research. Okay Kurt Lewin first coined the term action research in 1944. ये भी क्वेश्चन में एग्जाम में आता है, सो दैट ये भी अच्छे से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। कर्ट ल्यूइन इज द फर्स्ट कॉइन द टर्म एक्शन रिसर्च। सिचुएशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सपेक्टिव, इसका कीवर्ड्स आप लोगों को देखकर ही पता चलना पड़े ये एक्शन रिसर्च का है। इंटरवेंशन इन रियल वर्ल्ड, इमीडिएट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, गोल इज टू प्रॉब्लम फॉर लोकल कंसर्न, सेल्फ इवैल्यूएशन, प्रैक्टिशनर, इम्प्रूवमेंट, एनहांसमेंट, कोलैबोरेटिव, ये एक्शन रिसर्च का कीवर्ड्स है। आप लोगों को अच्छे से याद रख कर जाना पड़ेगा। और एक्शन रिसर्च का प्रोसेस एंड साइकिल्स है PAOR, ये भी याद रखना पड़ेगा और इस प्रोसेस के थ्रू ही एक्शन रिसर्च काम करता है। ओके P मतलब प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। ओके नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओके quantitative research is the systematic empirical investigation of observable phenomena using numerical and statistical analysis. यहाँ पर न्यूमेरिकल डाटा एंड स्टेटिस्टिकल होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है रिसर्च, स्ट्रक्चर्ड रिसर्च होता है, फिक्स रिसर्च, पॉजिटिविज्म, ऑब्जेक्टिव रिसर्च, डिडक्टिव रिसर्च, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, टॉप डाउन अप्रोच, लार्ज सैंपल, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये याद रखना पड़ेगा अच्छे से आप लोगों ये कीवर्ड्स को। क्वांटिटेटिव रिसर्च का ये कीवर्ड्स स्ट्रक्चर्ड है, फिक्स है, पॉजिटिविज्म, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना पड़ेगा क्वांटिटेटिव रिसर्च का। ओके नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में qualitative research is a process of naturalistic inquiry that seeks in-depth understanding of social phenomena within their natural settings using non-numerical data like observation and interview, narrative description and field focus, inductive, unstructured। क्वांटिटेटिव में क्या होता है? डिडक्टिव होता है, यहाँ पर इंडक्टिव, और क्वांटिटेटिव में स्ट्रक्चर्ड, यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड, क्वांटिटेटिव में फिक्स, यहाँ पर फ्लेक्सिबल, क्वांटिटेटिव में ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर सब्जेक्टिव, पॉजिटिविज्म क्वांटिटेटिव में, और क्वालिटेटिव में पोस्ट पॉजिटिविज्म, बॉटम अप, रियल लाइफ, लेस रोल ऑफ लिटरेचर रिव्यू, ओके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड सैम्पल साइज small. This is the key words of qualitative research. Okay next आता है ethnography. Ethnography is a qualitative research method focused on studying cultures, communities or social groups through immersive observation and interaction, and to understand the life experience, behaviors and social norms of a group from their perspective.
ओके, डाटा कलेक्शन मेथड कैसा होता है? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इन डेप्थ इंटरव्यू, फील्ड नोट्स एंड जर्नल्स, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स, uses an interpretative and descriptive approach. Researcher becomes part of the group to gain deeper insight, focus culture, ritual, social interaction, language and shared meanings. For example, studying tribal community tradition. Okay. एथनोग्राफी एक प्रकार क्वालिटेटिव रिसर्च है जिसमें रिसर्चर किसी कम्युनिटी, कल्चर या ग्रुप के बिहेवियर, बिलीव्स, लाइफस्टाइल्स ऑब्जर्व और स्टडी करते हैं. इसमें लोगों के साथ रहकर उनके डेली लाइफ को समझा जाता है. फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर किसी ट्राइबल कम्युनिटी के साथ महीनों तक रहकर उनके ट्रेडिशंस और कस्टम को स्टडी करते हैं, है ना. नेक्स्ट आता है नैरेटिव रिसर्च. नैरेटिव रिसर्च इज ए क्वालिटेटिव मेथड दैट एक्सप्लोर्स एंड एनालाइज इंडिविजुअल स्टोरीज टू अंडरस्टैंड देयर एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव, टू अनकवर मीनिंग, कंटेक्स्ट एंड इंसाइट फ्रॉम पर्सनल स्टोरीज एंड लाइफ इवेंट्स. डाटा कलेक्शन मेथड, इन-डेप्थ इंटरव्यूज, पर्सनल डायरीज और जर्नल्स, autobiography or biographies, oral histories, focus on storytelling as a primary sources of data. Okay. नैरेटिव रिसर्च भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च का ही पार्ट है. इसमें डाटा कलेक्शन मेथड कैसे करते हैं? पर्सनल डायरीज और जर्नल्स, जैसे किसी का ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, ओरल हिस्ट्रीज, इस तरह से नैरेटिव रिसर्च करता है. ओके. नेक्स्ट आता है फेनोमेनोलॉजी. फेनोमेनोलॉजी इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड दैट फोकसेस ऑन स्टडिंग इंडिविजुअल्स लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ ए स्पेसिफिक फेनोमेनन टू अंडरस्टैंड describe how people perceive, feel, and interpret their personal experiences. Emphasis on the meaning of experience as they are lived, captures individuals' perspective and emotions. Data collection method, in-depth interview and observation. फेनोमेनोलॉजी एक फिलोसॉफिकल अप्रोच है जो एक्सपीरियंस और कॉन्शियसनेस के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करता है. इसे सबसे पहले एडमंड हसल ने डेवलप किया था. फेनोमेनोलॉजी का मेन फोकस है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, मतलब किसी चीज़ को हम पर्सनली कैसे परसीव करते हैं. इट स्टडीज हाउ थिंग्स अपीयर टू आवर कॉन्शियसनेस रादर देन हाउ थिंग्स एक्चुअली एग्जिस्ट इन रियलिटी. ओके. इसका मतलब यह है कि हम चीज़ों को अपने एक्सपीरियंस और कॉन्शियसनेस में किस तरह से देखते हैं या महसूस करते हैं. ओके. हर एक्सपीरियंस किसी चीज़ की और डायरेक्टेड होता है. फॉर एग्जांपल, जब आप कोई मूवी देख रहे होते हैं तो आपको कॉन्शियसनेस इस मूवी की और डायरेक्टेड होता है. ओके. ये एवरीडे एक्सपीरियंस का वर्ल्ड है जिसमें हम नेचुरली रहते हैं. ओके. मान लीजिए आप एक फ्लावर को देख रहे हैं, है ना. मान लीजिए आप फ्लावर को देख रही है. फेनोमेनोलॉजी का सवाल यह नहीं है कि फ्लावर साइंटिफिकली क्या है, लाइक इट्स केमिकल कंपोजिशन, बल्कि यह है कि वो फ्लावर आपकी कॉन्शियसनेस में कैसे अपीयर होता है, उसकी खूबसूरती, रंग, खुशबू आदि आपको क्या महसूस कराते है. ओके. हसल और उनके बाद फिलोसोफर जैसे हेडेगार और अल्फ्रेड सर्ट्री ने फेनोमेनोलॉजी को एक्सपांड किया था. हेडेगार ने एक्जिस्टेंशियल फेनोमेनोलॉजी पर काम किया था. फेनोमेनोलॉजी, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द एसेंस ऑफ एक्सपीरियंसेस विदाउट एनी बायसेस. ओके. नेक्स्ट आता है ग्राउंडेड थ्योरी. ग्राउंडेड थ्योरी इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड यूज टू डेवलप थ्योरीज बेस्ड ऑन डाटा कलेक्टेड फ्रॉम रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस. डेवलप थ्योरी, थ्योरेटिकल स्टेचुरेशन. ओके. ग्राउंडेड थ्योरी एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जिसे 1960 में बार्नी ग्लेशर और आंसलेम स्ट्रोस ने डेवलप किया था. इसका मेन उद्देश्य थ्योरी को डाटा से ग्राउंडेड करना है, यानी थ्योरी को सीधे रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन और डाटा के आधार पर डेवलप करना. ग्राउंडेड थ्योरी इज एन इंडक्टिव रिसर्च मेथड वेयर थ्योरीज आर डेवलप्ड फ्रॉम डाटा रादर देन टेस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग थ्योरीज. इसका मतलब है कि रिसर्चर पहले डाटा कलेक्ट करता है, फिर डाटा को एनालाइज करके नई थ्योरी बनाते हैं. यह अप्रोच बॉटम अप होती है, ना कि टॉप डाउन, जैसे कि ट्रेडिशनल रिसर्च में होता है. ओके. डाटा कलेक्शन, रिसर्चर रियल वर्ल्ड में इंटरव्यू
इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन या डॉक्यूमेंट के जरिए डाटा कलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर हॉस्पिटल के नर्सेस का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है केस स्टडी। ए केस स्टडी इज अ रिसर्च मेथड दैट इन्वॉल्व्स an in-depth analysis of a single case or multiple cases within a real-world context to explore, describe, or explain a phenomenon in detail. Investigates a specific individual, group, organization, event, or situation. Preliminary research to explore a problem. Provide a detailed description of phenomenon. Explain the causes or mechanisms behind a phenomenon. Data collection method: interviews, observation, documents, reports and archival records, multimedia, photos, videos, etc. केस स्टडी रिसर्च एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर विषय, इवेंट, पर्सन, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन या फेनोमेनन का गहराई से अध्ययन किया जाता है। ये मेथड डिटेल, इंसाइट और समझ प्रदान करता है जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को एनालाइज करने में मदद करता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रिसर्चर किसी व्यक्ति, घटना या स्थिति का विस्तार से अध्ययन करता है ताकि इन डेप्थ स्टडी करता है ताकि उसके बिहेवियर पैटर्न्स और रीजन्स को समझ सके। ओके, नेक्स्ट आता है फिक्स रिसर्च। फिक्स रिसर्च मीन्स क्वांटिटेटिव रिसर्च, स्ट्रक्चर्ड, फिक्स इन नेचर, थ्योरी ड्राइवन। ओके, फिक्स रिसर्च मीन्स क्वांटिटेटिव रिसर्च या स्ट्रक्चर्ड रिसर्च। ओके, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल रिसर्च। फ्लेक्सिबल रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च है, unstructured, subjective, more freedom for data collection, less rigid and flexible in nature। एक सिंपल है। ओके, नेक्स्ट मिक्स रिसर्च। मिक्स रिसर्च में क्या होता है? बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। ओके, नेक्स्ट आता है इंडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव रिसर्च ऑल्सो नोन एज क्वालिटेटिव रिसर्च, particular, specific to general. Okay, innovation. For example, Ram is mortal, specific. Rohim is mortal, specific. All men are mortal is general. Okay, next है deductive research. Deductive research also known as quantitative research, general to particular या फिर specific. For example, all men are mortal, general. Socrates is a man. Okay, therefore Socrates is a mortal एंड स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक। यहाँ पर डिडक्टिव में जनरल टू स्पेसिफिक होता है और इंडक्टिव में स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टू जनरल होता है। ये भी याद रखना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर्ड रिसर्च। स्ट्रक्चर्ड रिसर्च भी सेम है। यहाँ पर मैं टाइम नहीं लूँगी क्योंकि मैं पहले से ही समझाया हुआ हूँ स्ट्रक्चर्ड रिसर्च, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। ओके, structured research, quantitative, deductive, systematic and fixed. Okay, next आता है experimental research. Experimental research is very important for exam के point of view से भी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ओके, अच्छे से रीड करती हूँ और आप लोगों को अच्छे से समझना भी है। ओके, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कंट्रोल ग्रुप, मैनिपुलेशन, कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ scientific method used to test hypotheses by manipulating one or more variables to observe their effect, to establish cause and effect relationship between variables. Independent variables, the variable that is manipulated by the researcher. Dependent variable, the variables that is measured to see the effect of the manipulation. Control group, a group that does not receive the experimental treatment used for comparison. Experimental group, the group that receive the treatment or manipulation. Data collection method, control experiments in a lab or field settings, random assignments of participant to groups to reduce bias. Okay, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जिसमें वेरिएबल्स को कंट्रोल और मैनिपुलेट करके उनके बीच कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझा जाता है। ये एक रिसर्च मेथड मुख्य रूप से साइंटिफिक रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ की जाती है।
नेक्स्ट आता है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रेफर्स टू ए टाइप ऑफ रिसर्च वेयर द रिसर्चर ऑब्जर्व एनालाइज द इंटरप्रेट्स डाटा विदाउट डायरेक्टली मैनिपुलेटिंग एनी वेरिएबल्स। दिस अप्रोच इज यूज व्हेन एक्सपेरिमेंटल मेथड आर नॉट फिजिबल, एथिकल और नेसेसरी। ओके, नेक्स्ट आता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल, नॉट कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंटल, ये एक हाफ एक्सपेरिमेंटल है। ओके, नेक्स्ट है एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, आफ्टर द फैक्ट, स्टडी आफ्टर द ऑकरेंस। एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च एक प्रकार की नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर पहले से घटित हो चुकी घटनाओं को अध्ययन करता है और उन घटनाओं के बीच कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित करने की कोशिश करता है। यह रिसर्च मेथड उस समय उपयोग होती है जब एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना संभव ना हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी एक्सीडेंट जब हो गया तब उसके बाद पहुंचता है। ओके, इसको कहता है कि एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को फॉर्मुलेटिव भी कहते हैं। न्यू इनसाइट, प्रॉब्लम नॉट क्लियर, प्रिलिमिनरी स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी, पायलट स्टडी, डिस्कवरी ऑफ आइडियाज, एक्सप्लोर। ओके, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक प्रकार की क्वालिटेटिव रिसर्च होती है जिसका मेन उद्देश्य किसी नए काम को समझने के लिए जो प्रिलिमिनरी इंसाइट प्राप्त करता है। ओके, इस तरह के रिसर्च में रिसर्चर अधिक स्ट्रक्चर्ड हाइपोथेसिस नहीं बनाता बल्कि वह खुले तौर पर विषय को समझने की कोशिश करता है। यह रिसर्च प्रॉब्लम या आइडिया की शुरुआत होती है जिसमें बाद में डिटेल रिसर्च और हाइपोथेसिस डेवलप की जा सकती है। ओके, फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज कंडक्टेड टू एक्सप्लोर ए टॉपिक और प्रॉब्लम वेयर लिटिल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। इट एम्स टू आइडेंटिफाई की वेरिएबल्स, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप एंड फॉर्म ए बेसिस फॉर फर्दर रिसर्च। यह रिसर्च तब की जाती है जब किसी विषय पर जानकारी कम होती है और उसका उद्देश्य विषय के बारे में मतलब बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ओके, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च फ्लेक्सिबल और ओपन एंडेड होती है क्योंकि रिसर्चर को जवाब पता नहीं होता है और अनिश्चितता के साथ काम करता है। ओके, अनिश्चितता के साथ काम करता है। प्रिलिमिनरी जो फिजिबिलिटी, पायलट स्टडी भी कहता है। ओके, नेक्स्ट आता है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। डेस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब एज इट इज, अवेयर ऑफ प्रॉब्लम, नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल, सर्वे, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल। ओके, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक प्रकार की क्वांटिटेटिव रिसर्च है जिसका मुख्य मेन उद्देश्य किसी विशेष विषय, घटना या स्थिति का सटीक और व्यवस्थित वर्णन, एक्यूरेट एंड सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन करना होता है। इसमें वेरिएबल्स के बीच में किसी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एनालाइज करने की बजाय उन्हें डिस्क्राइब किया जाता है। ओके, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च फोकसेस ऑन डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और फैक्ट्स और फेनोमेनन एज इट एग्जिस्ट विदाउट मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स। नेक्स्ट आता है कॉजल रिसर्च। कॉजल रिसर्च में प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइंड होता है एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यूज करता है। ओके, रिसर्चर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यूज करता है और प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन होता है कॉजल रिसर्च में। ओके, नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है कि पास्ट इवेंट, क्रिटिसिज्म एंड इवोल्यूशन। जहाँ पर पास्ट इवेंट्स होता है होगा, क्रिटिसिज्म होगा, वहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा हिस्टोरिकल रिसर्च ही होगा। यहाँ पर सेकेंडरी डाटा यूज़ करता है। ओके, मोस्टली सेकेंडरी डाटा ही यूज़ करता है। ओके, नेक्स्ट आता है एनालिटिकल रिसर्च। इसमें एनालिसिस रेडीमेड अवेलेबल, यहाँ पर क्या होता है रेडीमेड अवेलेबल होता है। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएटिव रिसर्च। यहाँ पर एंड रिजल्ट इवैल्यूएट होता है। ओके, फॉर एग्जांपल 5 ईयर प्लान एंड स्वच्छ भारत अभियान। ओके, एंड में हम लोग बताते हैं या ये गुड है या फिर या बैड है। ओके, नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक रिसर्च। टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड ए प्रॉब्लम और सिचुएशन, इसका रीजन बिहाइंड देखता है। ओके, लुकिंग पीछे क्या है। ओके, हेल्प्स आइडेंटिफाई द कॉजेज, सिम्टम्स एंड फैक्टर्स रिलेटेड टू एन इशू। कैसे हेल्प होता है फॉर symptoms, factors. Okay, for example, a doctor identifies the causes of a patient's headache through tests and question. Okay,
नेक्स्ट आता है लाइब्रेरी रिसोर्स। लाइब्रेरी रिसोर्स सेकेंडरी डाटाबेस, बुक्स, जर्नल, रिसर्च पेपर, ये बहुत इजी है। नेक्स्ट है empirical research. Empirical research is a type of research based on real world evidence and observation. It uses data collected through experiments, survey or observation to find answers based on evidence, use facts, observation and real data, not theories or opinions. एम्पिरिकल रिसर्च एक प्रकार की रिसर्च होती है जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित होती है। इसमें डाटा को रियल वर्ल्ड में कलेक्ट किया जाता है और उसे फिर एनालाइज करके निकाला जाता है। यह रिसर्च एविडेंस बेस्ड होती है और किसी कंसेप्ट या थ्योरी को प्रूव या डिसप्रूव करने में मदद करती है। Empirical research is conducted using observed and measured data collected through direct experience, experiments, or observation. It is evidence-based and relies on real-world data rather than theoretical assumption. Okay. Next and last research है participant observation method. Participant observation is a research method where the researchers join a group to observe to understand their behavior and activities from the inside. The researchers become part of the group being studied to observe their actions closely, to understand people's behavior, culture, or activities naturally and in depth. For example, a researcher living in a village to study local culture. Okay. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जिसमें रिसर्चर किसी ग्रुप या कम्युनिटी का हिस्सा बनकर उनके व्यवहार एंड बिहेवियर या कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व द रिसर्चर इमर्सिंग देमसेल्फ इनटू द ग्रुप और कम्युनिटी बीइंग स्टडीड टू ऑब्जर्व बिहेवियर एंड इंटरेक्शन while also participating in their activities. ओके, इसमें रिसर्चर को पहचान समझ को पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर क्लासरूम में स्टूडेंट को व्यवहार का अध्ययन करता है और सभी स्टूडेंट को इस अध्ययन की जानकारी देती है। ओके, अब हम देखते हैं कुछ PYQs को जो कि रिलेटेड है टाइप्स ऑफ रिसर्च से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। ए यूनिवर्सिटी टीचर्स proposes a research project on why parents are apathetic to the university programs. Which of the following research method will be most appropriate for the project? Okay, इसका करेक्ट आंसर होगा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड, जो कि हमने थोड़ी देर पहले मतलब हम अभी पढ़ के आया हुआ है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है। जहाँ पर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है कि जहाँ पर रिसर्चर रहकर थोड़े ईयर्स या 1 ईयर 2 ईयर या 6 मंथ रहकर वहाँ पर रहकर स्टडी करते हैं। ओके, तो वहाँ की कल्चर, ट्रेडिशंस, बिलीव्स, नॉर्म्स, फोकस सब कुछ वहाँ पर रहकर यहाँ उन लोगों की तरह चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ उन लोगों की कल्चर की ही एडप्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट इसका जो करेक्ट आंसर होगा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसर्चर्स फॉर्म व्हिच विल बी एन एप्रोप्रिएट फॉर फिट फॉर इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट वुड बी। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर होगा एक्शन रिसर्च, क्योंकि एक्शन रिसर्च का कीवर्ड ही है improving efficacy of formative assessment. Okay, next है in which of the following research methods manipulation and control of variables and randomizations of sample are two of the basic requirements. इसका जो करेक्ट आंसर होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्योंकि इसका जो कीवर्ड्स है मैनिपुलेशंस एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स, रैंडमाइजेशन, ये कीवर्ड्स है किसका? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। ओके, यही तक था आज की वीडियो में। ओके, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग बताना कमेंट में। ओके, एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड
Thank you, and thank you so much for watching this video and share this video. Okay, thank you. Bye.